क्रिकेट की आलमी जंग का फैसला कुन मार्का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 1 घंटे के बाद मुकाबला। कैंगरूज और कीवीज दोनों दुबई में ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। न्यूजीलैंड को कॉनवे जख्मी होने पर आउट और टिम सेफर्ड फाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों पहले T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का PCB से राब्ता। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड ने आइंदा साल सितंबर में दौरा करने की यकीन दहानी करा दी। कीवीज टीम T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड ने रवा साल पाकिस्तान का दौरा अचानक मनसूख कर दिया था। घरेलू सार्फिन को सुबह, दोपहर और शाम चंद घंटे के लिए गैस मिलेगी। सर्दियों में गैस फराहमी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार इत्तलाक काबीना की मंजूरी पर होगा। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन को सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी, दोपहर 11:30 से 2 तक और शाम 4 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रुपए की कदर कम होने में सट्टेबाजों का हाथ है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है डॉलर पर 8-9 रुपए सट्टे वाला ले रहा है। IMF से मुआहदा होने पर इस्तेहकाम आएगा। आलमी सतह पर तेल महंगा हुआ तो पाकिस्तान में कीमतें बढ़ेंगी। अशिया खुरनोश की कीमतें नीचे लाने के लिए कोशां हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत लिख दिया। कहा हुकूमत ने 21 मुसव्वदात पर कानून साजी के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। कानून साजी के लिए तश्कील दी गई कमेटी का मकसद ही फौत हो चुका। कौमी मुफाद की हामिल कानून साजी इत्तेफाक राय से होनी चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, कौमी एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ें, ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत नताइज पर एतमाद करे। अगर ऐसा हो जाए तो ये सियासी निज़ाम की बड़ी कामयाबी होगी। कानून साजी की नहीं, घर जाने की तैयारी करें। आवाम को इंतखाबी एजेंडा नहीं, इमरान खान का इस्तीफा चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है इमरान खान के सिवा तमाम जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं। मौजूदा हुक्मरान सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। कम होती आमदन और बढ़ती महंगाई, इमरान खान अमली इक़दामात करें या घर जाएं। बिलावल भुट्टो का कहना है आम आदमी महंगाई से परेशान है, वजह हुकूमत की नाअहली है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों के पास विजन है, ना कोई मंसूबा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हर 3 महीने के बाद बताया जाता है हुकूमत जा रही है। सर्दियों में PDM बीमारी बढ़ जाती है, वैक्सीन लगेगी तो वापस चली जाएगी। वज़ीर आज़म मेहनत कर रहे हैं, डॉलर के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। वादा है आइंदा ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा, आइन की पाबंदी की जाएगी। तहरीक लब्बैक की कालादम के फहरिस्त से निकलने के लिए खत की कॉपी मंजर आम पर आ गई। हुकूमत को खत TLP मजलिस शूरा की जानिब से लिखा गया। कहा हुकूमत और TLP के दरमियान हालात की वजह से गलत फहमी पैदा हुई। डेंगू ने पंजाब में मजीद 2 लोगों की जान ले ली। मजमूई अमवात 92 हो गई। सूबे में मजीद 345 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 143 और इस्लामाबाद में 36 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। क्या आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है? स्प्रे हुआ या नहीं, या इलाज में मुश्किलात का सामना है? 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बने, पैगाम भेजें, हम पहुँचाएंगे हुकाम बाला तक। हर दूसरे मोहल्ले में इस वक्त डेंगू का मरीज पाया जा रहा है। खुदारा जल्द अज जल्द इस मर्ज पर काबू पाने के लिए सफाई के इंतजाम को बहाल करें। सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकिस है, जिसकी वजह से डेंगू तेजी से फैल रहा है।
और महकमा सेहत की जनब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। जगह जगह पे पानी के जोड़ बने हुए हैं और जगह जगह पे गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। महकमा जो है TMA का महकमा जो है वो बिल्कुल सफाई करने में नाकाम हो चुका है। और पंजाब में खसरा और रोबेला वैक्सीनेशन कल शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार ने DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। मुहिम की कामयाबी के लिए 15 से 27 नवंबर तक बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन मुअत्तल रहेगी। और एक किस्म से इकनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पे थी, वो 2-3 चीज़ों पे इन्वेस्ट करते रहे। एक उन्होंने हाउसिंग में किया, और वो हाउसिंग में जो किया उसमें एक चीज़ आपको शायद मालूम ना हो कि हमारे बैंकों के जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते थे रियल इस्टेट में और घरों में, क्योंकि एक चीज़ होती है, और आप समझते होंगे, फोरक्लोजर लॉ ही नहीं था हमारे पास। उन्होंने जाके मेहनत की, कोर्ट से वो अप्रूव करवाया और उससे इकनॉमिक एक्टिविटी कम से कम हाउसिंग में शुरू होगी। दूसरा उन्होंने एग्रीकल्चर में जोर दिया, और तीसरा उन्होंने इंडस्ट्री जो है और स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। इससे 2020-21 की ग्रोथ रेट जो है वो 4% पे आ गई तकरीबन, और ये एक किस्म से 4.5% का टर्न अराउंड था। अब आगे चलते हैं। हमने ये फिर कहा कि इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, इस तरक्की को, क्योंकि हमें कोई तकरीबन 15 से 20 लाख और उससे भी थोड़ा ज़्यादा नौकरियां चाहिए हर साल, क्योंकि हमारी, आपको मालूम है, 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है, तो उनको नौकरियां चाहिए। तो हमने कहा इस ग्रोथ को हम 4 से 5 पे जाएंगे, लेके जाएंगे, और 5 से 6 पे जाएंगे। लेकिन किस किस्म की हमें तरक्की चाहिए? हमने ये डिसाइड किया कि हमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सबके लिए तरक्की, और सस्टेनेबल 4-5 साल के लिए नहीं चाहिए। हमें तरक्की चाहिए कम से कम 20 से 30 साल तक। और हमने इर्द गिर्द मुल्कों को देखा जो इकनॉमिक एक्टिविटी में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गए हैं, उन्होंने 20-20, 30-30 साल जो है तरक्की की, 8 से 10% की, या 6 से 8% की, जिसमें चाइना सबसे आगे है। उन्होंने 30 साल जो है 10% से ज़्यादा तरक्की की। और इस तरीके के और ममालिक भी हैं, आप तुर्की को देख लें, इंडिया को भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी एक किस्म से तरक्की की और सस्टेनेबल तरक्की की। तो हमने दावत दी, और मेरे बहुत ही अजीज़ बुज़ुर्ग और दोस्त डॉक्टर इशरत को, कि आप कुछ इकोनॉमिस्ट इकट्ठा करें। डॉक्टर शमशाद भी बैठी हुई हैं, ये लोग इकट्ठे हुए कि क्या वजह है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकते, और क्या वजह है कि हम जब 3-4 साल ग्रोथ करते हैं, 5 साल, तो एकदम फिर एक दफ़ा हम खड्डे में गिर जाते हैं। तो उन्होंने लुब्बे लुबाब ये कहा कि जनाब, पहला मसला आपका है सेविंग रेट का। आप बचत ही इतनी नहीं करते कि वो फिर जाके इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ जो है वो डेट बेस्ड होगी। आपको एक किस्म से कर्जे लेके वो करते हैं, और वो ज़ाहिर है सस्टेनेबल नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत फ़र्क है। एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन 8 से 9% है अपनी GDP की, और आपकी इंपोर्ट जो है वो 20-22% से ऊपर है तकरीबन। अब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इस दफ़ा 10% होगी, और हमारी इंपोर्ट की तकरीबन 25% होगी। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और ये जो है, अभी तक तो हम शुक्र करें अल्लाह का और अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हमें रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और वो उससे वो पूरा हो रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन ये इस तरह चलेगा नहीं। और ये आज से 20-25 साल पहले जो फ़र्क था वो 20-25% का होता था, अब ये मल्टीपल हो गया उसका। तो उन्होंने कहा इसको ठीक करना पड़ेगा। और तीसरा, डॉक्टर इशरत साहब ने कहा आपको अपनी इकॉनमी में प्रोडक्टिविटी जो है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी नहीं करेंगे तो आप बेसिकली कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमने कहा हम इस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, और उसके ऊपर हमने EAC हमारी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके ऊपर कुछ 14 ग्रुप्स हमने क्रिएट किए, और पहली दफ़ा 1972 के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक रोड मैप हमने दिया। उसमें ज़ाहिर है